वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 60 ममालिक को मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। कहते हैं गैर मुल्की सरमायाकारों को कारोबार दोस्त माहौल और तमाम सहूलतें फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल शो की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। महंगाई 38% कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। नौजवान खुद को जदीद तकनीक और पेशा वाराना तरबियत से आरास्ता कर रहे हैं। पंजाब और सिंध के वज़राए आला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ज़राअत की तरक्की के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दुनिया ज़राअत में तरक्की करके आगे निकल गई, हम कीमती वक्त ज़ाया करते रहे। गंदम की फी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम है, हम कपास दरामद कर रहे हैं। हमने एहतजाज किया है। नून लीग के कुछ लोगों ने कैनाल्स के बारे में गलत बयानी करने की कोशिश की है और उन्होंने बाद में माफिया मांगी है और हमने बड़ा क्लियरली कह दिया है। हमको फिर नून लीग को खुद समझना चाहिए कि जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर को कि मैं उनके साथ नहीं लोगों के साथ खड़ा हूँगा, तो बाकी उनको सब नहरों का मंसूबा कबूल नहीं, बजट से पहले नहरों का मंसूबा खत्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के होते हुए कोई सिंध के खिलाफ साजिश नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेवन शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के अवाम नहरी मंसूबे के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। हमने वकला समेत किसी भी एहतजाज को नहीं रोका। नून लीग के कुछ लोगों ने नहरों से मुतालिक गलत बातें की, बाद में माफी मांग ली। मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ मामलात पर पीपल्स पार्टी से बातचीत के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अनस नाउला के मुताबिक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बातचीत के जरिए मामलात हल करने की हिदायत की है। पानी समेत तमाम वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है। आईनी अहदों पर रहते हुए बात ज़्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। बातचीत और मुशावरत ही हर मसले का हल है। माइंस एंड मिनरल बिल मंजूर होगा या अली अमीन गंडापुर फारिग होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। बोले, माइंस एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल है। देखता हूँ वज़ीर आला कैसे मिनरल बिल पर इख्तियार नहीं देते। गवर्नर ने मजीद कहा, वज़ीर आला KP कंप्रोमाइज्ड है। विफाक से तरक्की के बजाय सियासी और पार्लिमानी सतह पर बातचीत होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन भी हो रही है। PTI वाले एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ है। टैक्सों का पैसा जलसों में लगाया जा रहा है। पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा मुल्की तरक्की का गेटवे है। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के अमन के लिए जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन की पार्लिमानी वफ्द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब के वफ्द को तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश, तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। पंजाब पाकिस्तान की मईशत का दिल है। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज पर लोगों के एतमाद का लेवल बढ़ता जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला पंजाब काम करने पर ही यकीन रखती है। मरियम नवाज का कहना है, रियासत को खुद घर घर जाकर फलाही काम करना चाहिए। कुछ लोगों को अपनी सियासत बचाने के लिए जानबूझकर इशू बनाने का शौक है। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे से इज्तनाब करना चाहिए। सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, हुकूमती इक़दाम की बदौलत मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी आ रही है। इदारे हर मुल्क की ज़रूरत है। इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करके सियासी मकबूलियत हासिल करने का नया फैशन आ चुका। सब कुछ प्लान के तहत हो रहा है। मुल्क को मज़ीद बेहतरी की जानिब लेकर जाएंगे। मुस्लिम ममालिक दुश्मनों का हदफ है। कोई भी मुल्क इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। 2018 में दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी थी। पाकिस्तान दुश्मन दहशत गर्दों को पैसा और असलहा देते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाना केस की समाअत, वकील की इब्तदाई जुर्रा मुकम्मल। शहबाज शरीफ लाहौर की सेशन अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश। बयान में कहा, बानी PTI ने मेरे सामने इल्जाम नहीं लगाया, टीवी चैनल्स के प्रोग्रामों में इल्जामात लगाए गए। वकील की जिर्रा के दौरान बिजली ही चली गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद के नवाही गांव का दौरा। सिला मुतासरीन के लिए बनाए घरों का मुआयना, नाबीना बच्चों से भी मुलाकात। का जो इशू है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, सूबा सिंध के लिए और बल्कि पंजाब के किसानों के लिए भी बहुत अहम है। पूरे पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत है और वो नई ज़मीनें आबाद करने का प्लान कर रहे हैं। इस वक्त जो मौजूदा ज़मीनें आबाद हो रही हैं उनमें इस साल की फसल होना जो है वो उसके लाले पड़े और इम्कान है कि वो फसलें नहीं होगी। कोई ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें ये महसूस हो कि वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत अपने इस फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए इस वफाकी हुकूमत की कोई अहमियत रह नहीं जाती। और चेयरमैन साहब ने भी कल वाज़ेह तौर पे कहा है, CM साहब भी कह चुके हैं कि वक्त आया, अगर हमने बिल्कुल ये महसूस किया और हमें बिल्कुल 1% उम्मीद नहीं नज़र आई कि ये कैनाल से पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो फिर हमारे लिए इस तरह की इस किस्म की वफाकी हुकूमत को सपोर्ट करना जो है वो बिल्कुल नामुमकिन है। सिंध में पानी की किल्लत है, नहरों के मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। सिंध के वज़ीर सैयद गनी की गुफ्तगू, बोले मौजूदा पानी से इस साल फसल उगाना मुमकिन नहीं है। सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत को हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुनने चाहिए। मतनाज़े नहरों के मंसूबे के खिलाफ सिंध की आवाम सिराप एहतजाज। लड़काना, शिकारपुर, सखर में वकला, सियासी कारकुन सड़कों पर निकल आए। कश्मोर में वकला का दूसरे रोज भी धरना, मुकामी फनकारों की भी शिरकत। धरने के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। कंदकोट, खारपुर, घोटकी, जैकबाबाद में भी मुजाहिर। सऊदी अरब में 4700 पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए। इससे मुल्क की बदनामी हो रही है। सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि मुल्क को बदनाम होने से बचाएं। वजीर दिफा ख्वाजा हासिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा जिस किस्म की डकैती IPPs ने की है इसमें बड़े बड़े नाम हैं। ये प्लांट सबसे ज्यादा जनरल मुशर्रफ के दौर में लगे। 1993 में पीपल्स पार्टी के दौर में IPPs की पॉलिसी आई और वो 1957 तक चली गई। 90 की दहाई की IPPs कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, ना तजुर्बाकार हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह किया, मौजूदा लीडरशिप ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA-18 हरीपुर में इंतखाबात में धांधली की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरख्वास्त पर फैसला जारी। अदालती फैसले में कहा गया कि इसकी मेरिट पर कोई फाइंडिंग नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करे। हल्के में धांधली की तहकीकात के लिए जारी हुक्म इम्तना भी खत्म। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, इंतखाबात में मुखालिफ उम्मीदवार ने ट्वीट करके मुझे मुबारकबाद दी, किसी भी जगह धांधली का तज़किरा नहीं किया। 60 दिन बाद जब ट्रिब्यूनल्स बने तो मुखालिफ उम्मीदवार को होश आया। आठवीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले मुकम्मल हो गए हैं। चीन, अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरब, नेपाल, उज़्बेकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने शिरकत की। खारियां छावनी में होने वाली इख्तितामी तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सिपा सलार का शुरका की पेशावराना सलाहियत, जिस्मानी और जहनी ताकत को खराज तहसीन पेश। आर्मी चीफ ने नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों को इनामात दिए। कहा कि ऐसे मुकाबले जंग के बदलते हुए खद्दोखास से अहम आहंगी में मदद देते हैं। ISPR के मुताबिक 60 घंटे तवील सख्त पेट्रोलिंग मश्क नीम पहाड़ी इलाकों में अंजाम दी गई। मश्क का मकसद पेशावराना महारत और तजर्बात का तबादला है। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन और दफाई अताशियों ने मश्क के इंतजामात को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन की मुलाकात। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा
पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का भरपूर हामी रहा है। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। आइंदा भी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज पर पुलिस क्रैकडाउन के खिलाफ पंजाब के अस्पतालों में हड़ताल। सर्विसेज जना अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, जनरल अस्पताल की OPD बंद। नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ ने आउटडोर और पर्ची काउंटर बंद कर दिए। मरीजों को मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में भी मरीज इलाज ना होने पर रुल गए। लाहौर के माल रोड पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना जारी। उधर कराची के जना अस्पताल में तीमारदारों ने डॉक्टर पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ हड़ताल। डॉक्टरों का इमरजेंसी सर्विसेज का भी बायकॉट। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में 24 घंटों में बारिश का इम्कान या लाबारी भी होगी। NDA ने अलर्ट जारी कर दिया है। लाहौर, मियावाली, सरगोदा और दीगर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई की गई। सवात, मालसहरा, पेशावर, मर्दान में मूसलाधार बारिश होगी। आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। उधर KP में 3 रोज की बारिशों के दौरान हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। 11 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। लाड़काना और दादू गर्म तरीन शहर, दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 40, कराची में 34, सखर में 44, पेशावर में 30, सखर में 41, बहावल नगर में 40, कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने कल से 23 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। पारा 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ सकता है। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।